आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हल्दी यानी कि टर्मरिक के बारे में। टर्मरिक के हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हैं, तो इस वीडियो में हम टर्मरिक या हल्दी से रिलेटेड 3 क्वेरीज को आंसर करेंगे। नंबर 1, क्या टर्मरिक या हल्दी वाकई में उतनी फ़ायदेमंद है जितना कि लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे हार्ट के लिए, हमारी किडनीज़ के लिए, हमारे लंग्स के लिए, जॉइंट पेन्स के लिए। तो टर्मरिक के हेल्थ बेनिफिट्स में मेडिकल साइंस का क्या कहना है, लेटेस्ट रिसर्चेस और पब्लिश्ड पेपर्स एंड जर्नल्स क्या कहते हैं और क्या ये वाकई में हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद है, तो इसको हम जानेंगे इस वीडियो में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि टर्मरिक में ऐसा क्या है जो हमारे हेल्थ के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं टर्मरिक के अंदर जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। टर्मरिक के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसके पीछे का जो मैकेनिज़्म है या रीज़न क्या है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें किस तरह से टर्मरिक या हल्दी का यूज़ करना चाहिए, कितनी डोज में यूज़ करना चाहिए कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, कितनी डोज सेफ़ है हमारे लिए। और 3 ऐसे टिप्स जो आप अगर यूज़ करेंगे तो आप टर्मरिक या हल्दी का मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। उसको किस तरह से यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है ताकि हम हल्दी का मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा सकें। टर्मरिक या हल्दी से रिलेटेड जो भी हेल्थ बेनिफिट्स और रिसर्चेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसका जो लिंक है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप आराम से उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टर्मरिक में कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। ज़्यादातर जो स्टडीज़ हैं उनका ये कहना है कि टर्मरिक का जो एक्टिव कंपाउंड है उसको करक्यूमिन कहते हैं। करक्यूमिन ही वो कंपाउंड है जो बहुत ही पोटेंट और स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जितनी भी लेटेस्ट मेडिकल रिसर्चेज हैं या पब्लिश जर्नल पेपर्स हैं, उनका ये कहना है कि टर्मरिक के अंदर या हल्दी के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और बहुत ही अच्छी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, हम जो खाना खाते हैं या कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हमारी बॉडी में स्ट्रेस की कंडीशन बनती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ फ्री रेडिकल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ये फ्री रेडिकल्स ओवर टाइम एक्यूमुलेट करके हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव डैमेज करते हैं या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की कंडीशन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं उसमें इंजरी होती है, उसमें डैमेज होता है और हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचता है। तो अगर हम कोई ऐसा कंपाउंड या ऐसी चीज़ लेते हैं अपनी डाइट में जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होगी, यानी कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है या ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा है इन फ्री रेडिकल्स की वजह से, अगर इसको वो रोकती है तो वो चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है। करक्यूमिन के अंदर वो प्रॉपर्टी है जो हमारे सेल्स को इस तरह के डैमेज से बचाती है। दूसरी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करक्यूमिन जो कि एक्टिव कंपाउंड है हल्दी के अंदर, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है। हमारी बॉडी में किसी भी तरह की कोई बीमारी है, किसी भी तरह की कोई डिजीज़ है, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो या हमारे जॉइंट्स में हो, जॉइंट्स में अगर पेन है या हमारी बॉडी में कोई कार्डियोवैस्कुलर इवेंट होता है या हमारी हार्ट में या लंग्स में या किडनीज़ में, ओवरऑल इन जनरल मेडिकल साइंस ऐसा कहती है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व होती है। इवन हार्ट के अंदर, हार्ट अटैक के अंदर जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमा हो जाता है, प्लीक जमा हो जाता है, उसमें भी इन्फ्लेमेशन ही होता है जिसकी वजह से वो बिल्डअप होता है। तो अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड जो हम अपनी डाइट में लेंगे जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होगा, तो उसकी वजह से हमें उसके हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। तो करक्यूमिन के अंदर ये चीज़ मिलती है और इसी की वजह से हल्दी के हमें जो ज़्यादातर बेनिफिट्स मिलते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे कि साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे, कॉक्स2 पाथवे, लॉक्स पाथवेज, ये जो पाथवेज हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, तो इन एंजाइम्स को करक्यूमिन रोकता है। और तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बीटा यानी कि NF-kB का एक्टिवेशन हो जाता है। जब भी हमारी बॉडी में किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन होगी तो या कोई भी तरह का हमारे बॉडी में डैमेज होगा, तो ये NF-kB जीन एक्टिवेशन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स लाइक TNF अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 6, इन सारे मॉलिक्यूल्स का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डैमेज शुरू हो जाता है। हमारे जॉइंट्स में, हमारे हार्ट्स में, किडनीज, लंग्स में जो भी टिश्यूज़ हैं उसमें जो डैमेज होता है वो TNF अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 6 के बढ़ने की वजह से ही यूजुअली होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि करक्यूमिन जो है हमारे जो NF कप्पा बीटा जो कि न्यूक्लियर फैक्टर कप्पा बीटा का जो एक्टिवेशन है उसको रोक देता है। जब ये
पाथवे रुक जाएगा, एनएफ कप्पा बीटा को जब ब्लॉक कर देगा तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स जो भी हैं वो नहीं बढ़ पाएंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन है, जो डैमेज हो रहा है हमारे जॉइंट्स में, वो नहीं होगा। इस वजह से कर्क्यूमिन के ज़्यादातर हेल्थ बेनिफिट्स आते हैं। अब कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कर्क्यूमिन बहुत ज़्यादा फायदेमंद है? तो जितने भी जॉइंट एंड बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें घुटनों का दर्द होता है, घुटनों के बीच के जो जॉइंट की स्पेस होती है वो इरोड होने लगती है, उसमें हमारे जो जॉइंट पेन्स में स्वेलिंग आ जाती है, तो इस तरह की सिचुएशन हो गई। या रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया जिसमें स्मॉल जॉइंट्स अफेक्टेड होती हैं। और स्पॉन्डिलाइटिस, चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, हमारे जो बैकबोन की जो बोन्स हैं उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो रही हो, या किसी भी तरह का जॉइंट पेन हमारी बॉडी में होता है, तो इसमें ज़्यादातर स्टडीज़ का मानना है कि हल्दी या टर्मरिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इवन कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स जो भी होते हैं, जो हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली जो हार्ट अटैक की सिचुएशन है, उसमें भी जो हमारे जो ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है उसमें अगर किसी भी तरह का डैमेज होता है तो हल्दी के अंदर जो कर्क्यूमिन होता है वो इससे हमें बचाता है। हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम एसडीएल कहते हैं, उसके लेवल्स को कर्क्यूमिन बढ़ाता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एलडीएल कहते हैं उसके लेवल्स को घटाता है। हमारे जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उसके लेवल्स को भी कर्क्यूमिन घटाता है। इसकी इन सारी वजहों से जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और प्लेक जमा हो जाता है, तो प्लेक का जमा होना भी एक तरह का इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से होता है जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, तो इसको भी कर्क्यूमिन रोकता है। तो इस वजह से इवन हार्ट के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इवन कुछ स्टडीज़ का कहना है कि हमारे जो क्रोनिक किडनी डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अभी रिसेंटली कोविड-19 की जो पैंडेमिक आई थी, कुछ स्टडीज़ ऐसी हैं जिसमें कोविड-19 में भी जो हमारे लंग डैमेज में कर्क्यूमिन उसको बचाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। इवन जो लोग लॉन्ग टर्म पे क्रोनिक पेन की वजह से जो लोग नॉर्मल पेन किलर्स लेते हैं जैसे कि आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन या डिक्लोफेनाक, तो ज़्यादातर स्टडीज़ जो भी कंडक्ट हुई हैं, अगर उसको कंपेयर करें और हम डिक्लोफेनाक और जितने भी जो ट्रेडिशनल पेन किलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं उसको कंपेयर करें, तो बहुत सी स्टडीज़ का ये मानना है कि इसका जो इफ़ेक्ट है, हमारे जो कर्क्यूमिन का इफेक्ट है या टर्मरिक का इफेक्ट है पेन को कम करने में, जो ट्रेडिशनल पेन किलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं ऑलमोस्ट उससे कंपेरेबल है। हमारे इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स लाइक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस जैसे कि क्रोन्स डिजीज हो गई, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई जिसमें हमारे स्टमक में अल्सर्स बन जाते हैं, इन सब चीज़ों में टर्मरिक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कुछ लेटेस्ट रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि टर्मरिक हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। टर्मरिक हमारे ब्रेन में ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स को बढ़ा देता है। ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स की वजह से ही हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उसका डेवलपमेंट होता है, उसका मैचुरेशन होता है और हमारे जो न्यूरल कनेक्शंस हैं वो बहुत अच्छे से बनते हैं। तो इस वजह से भी कर्क्यूमिन जो है अल्जीमर्स डिजीज़, डेमेंशिया में, पार्किंसंस डिजीज़ में एंड इवन डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमारे मूड को एलिवेट करने में। और इस तरह की जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हमारे जो मेमोरी लॉस हो जाता है, इन सब चीज़ों में काफ़ी बेनिफिशियल है। हमारी जो दूसरी इंपॉर्टेंट क्वेरी है कि इसकी डोज क्या है। कर्क्यूमिन का जो ऑब्जॉर्प्शन है वो हमारे बॉडी में बहुत ही कम होता है। अगर हम 2 से 3 ग्राम हल्दी लेते हैं अपनी डाइट में, तो कर्क्यूमिन जो होता है वो सिर्फ 50 to 100 mg ही हमारे बॉडी में ऑब्जॉर्व होता है। उसकी वजह ये है कि जो कर्क्यूमिन है वो फैट सॉल्युबल है। कर्क्यूमिन की जो वाटर की सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत ही कम है। इन जनरल आप 500 से 2.5 ग्राम तक हल्दी आप पर डे के हिसाब से कंज्यूम कर सकते हैं। WHO का कहना है कि आप 3 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से टर्मरिक अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। फाइनली जो थर्ड क्वेरी है कि आपको हल्दी किस तरह से कंज्यूम करनी चाहिए या किस तरह से आपको अपनी डाइट में लेना चाहिए, तो 3 टिप्स मैं आपको बताता हूं। अगर वो आप इंक्लूड करते हैं तो आप हल्दी के जो मैक्सिमम फ़ायदे हैं वो उठा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है 15 to 30 मिनट्स अगर आप हल्दी को हीट करते हैं तो टर्मरिक का अब्जॉर्प्शन जो है वो ऑलमोस्ट 15 टाइम्स 10 to 15 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। मतलब कि आप जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट कर्क्यूमिन है वो हीट करने से उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, वो आपकी जो स्टमक में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जॉर्व होगा। नॉर्मली अगर आप हल्दी कंज्यूम करते हैं तो आपके जो स्टमक में कर्क्यूमिन है वो बहुत ही कम, ऑलमोस्ट 3% या 4% ही ऑब्जॉर्व होता है।
अगर आप उसको हीट करेंगे तो आप करक्यूमिन की जो बायोअवेलेबिलिटी है वो बढ़ा सकते हैं। आप करक्यूमिन का अपने बॉडी में जो अब्जॉर्प्शन है, अपने स्टमक में अब्जॉर्प्शन आप उसको बढ़ा सकते हैं, तो उसके आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको फैट के साथ लेना है, मतलब कि आप अगर कोई गुड क्वालिटी का ऑयल यूज़ करते हैं जैसे कि ऑलिव ऑयल, या आप अपनी कुकिंग में जब कोई भी सब्ज़ी या कोई भी खाना बनाते हैं तो उसके अंदर जो ऑयल होता है उसके साथ अगर आप टर्मरिक को कुक करते हैं या उसको टर्मरिक साथ उसके साथ या हल्दी को उसके साथ पका के लेते हैं तो टर्मरिक का या हल्दी का अब्जॉर्प्शन आपके बॉडी में बढ़ जाता है, तो आप उससे भी ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि अगर आप सोते टाइम 1 गिलास दूध में ऑलमोस्ट 1.5 से 2 चम्मच अगर आप हल्दी अच्छे से मिक्स करके लेते हैं तो आपका जो नींद का जो लेवल है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा, आपकी स्लीप जो है काफ़ी डीप होगी, अच्छे से स्लीप कर सकते हैं। और फैट के साथ वो अब्जॉर्ब होता है, दूध में फैट होता है, तो अगर आप उसके साथ टर्मरिक लेते हैं तो टर्मरिक के अंदर जो एक्टिव कंपाउंड है करक्यूमिन, उसका अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है और आप उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स उठा सकते हैं। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि टर्मरिक को अगर आप ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च के साथ लेते हैं तो आप इसका अब्जॉर्प्शन ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। ज़्यादातर स्टडीज़ का ये कहना है कि अगर आप ब्लैक पेपर या काली मिर्च के साथ टर्मरिक लेते हैं या हल्दी लेते हैं तो जो उसके अंदर एक्टिव कंपाउंड करक्यूमिन है उसका जो अब्जॉर्प्शन है वो ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स बढ़ जाता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप हल्दी कंज्यूम करिए तो आप ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च के साथ कंज्यूम करिए। काली मिर्च के अंदर एक कंपाउंड होता है पेपरिन, जो इसके साथ रिएक्ट करके आपके करक्यूमिन के साथ रिएक्ट करके करक्यूमिन का जो अब्जॉर्प्शन है आपके स्टमक में उसको बढ़ा देता है। तो ये 3 चीज़ें अगर आप अप्लाई करते हैं नेक्स्ट टाइम आप जब भी हल्दी लेंगे तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप करक्यूमिन की जो अवेलेबिलिटी अपनी बॉडी में है उसको बढ़ा देंगे, तो उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट का मानना है कि ऑलमोस्ट 12 ग्राम्स तक लेने पर भी इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स या कोई ज़्यादा टॉक्सिसिटी हमें नहीं देखी गई है, बट स्टिल जो रिकमेंडेड डोज है वो ऑलमोस्ट 500 से आप 2.5 या 2 ग्राम्स तक पर डे ले सकते हैं। ज़्यादातर जो साइड इफ़ेक्ट्स जो लेटेस्ट स्टडीज या रिसर्चेस में आए हैं वो एलर्जिक रिएक्शंस हैं। अगर आपको टर्मरिक या हल्दी से किसी भी तरह का रिएक्शन होता है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आपको मतली आ सकती है, डायरिया हो सकता है, स्टमक एक या पेट में दर्द भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी कुछ स्टडीज में पाया गया है। वैसे तो ज़्यादातर स्टडीज का ये कहना है कि टर्मरिक या हल्दी हमारे लिए ऑलमोस्ट सेफ है, बट कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉशन की ज़रूरत है। हमें लो डोज में लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई डोज में हमें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे कि प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, हमारे पास बहुत ज़्यादा सफिशिएंट डाटा नहीं है, मेडिकल रिसर्चेज इतने नहीं हुए हैं कि हमारे पास सफिशिएंट डाटा हो जो कि हम कह सकें कि इस कंडीशन में ये बिल्कुल सेफ है। दूसरी कंडीशन है गॉल स्टोन्स। अगर आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं तो ये गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को बढ़ा देता है। तो अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं तो इसकी वजह से आपका जो सिम्टम्स हैं स्टमक पेन का वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। किडनी स्टोन्स में भी हमें थोड़ा हाई डोज में अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इससे किडनी स्टोन्स का जो प्रिसिपिटेशन है और ज़्यादा बढ़ जाता है, हमें किडनी स्टोन होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हमें किसी तरह की ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें भी हमें अवॉइड करना चाहिए। कुछ स्टडीज़ का ये कहना है कि हमारे जो डायबिटीज़ हैं इसमें भी हमें, अगर हम ऑलरेडी कुछ मेडिकेशंस ले रहे हैं डायबिटीज़ में हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए, तो साथ में अगर हम करक्यूमिन भी ले लेते हैं तो इससे भी हमारा जो ब्लड शुगर लेवल्स लो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसमें हमें कॉशन की ज़रूरत है। अगर हमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है या आयरन की कमी है तो टर्मरिक जो है या हल्दी जो है आयरन के अब्जॉर्प्शन को भी रोकता है। तो इस वजह से हमें अगर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है या हमें किसी भी तरह की अगर हमें आयरन की कमी है तो इस कंडीशन में भी हमें लो डोज में ही लेना चाहिए, ज़्यादा हाई डोज में इसको अवॉइड करना है। तो हल्दी या टर्मरिक से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट रिसर्चेज हैं, मेडिकल पब्लिश जर्नल्स एंड पेपर्स हैं, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और जो भी एक्यूरेट और सही इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपके सामने रख दी है। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि इस तरह के हम बेनिफिशियल वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें।